खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। अजीजों, आज हम बात करेंगे सलीबी मकामात क्या हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। अजीजों, सलीबी मकामात जिन्हें विया डेलोरोसा के नाम से भी जाना जाता है, यस्सु की जिंदगी के आखिरी चंद घंटों के अंदर होने वाले वाकयात और बयानात हैं जो आज के दिन तक हर एक मसीही को रूहानी रहनुमाई अता करते हैं और उनसे मिलने वाले सबक का हमारी जिंदगियों पर बहुत अच्छा और गहरा इतलाक होता है। सलीबी मकामात हमारे सामने इस बात की नुमाया याद दहानी के तौर पर हैं कि हमारे खुदावंद ने अपनी जान की कुर्बानी देने के जरिए से हमारे लिए निजात मुहैया करने की खातिर बड़ी हलीमी के साथ अपनी सारी अलूहियत के इस्तेहकाक को एक तरफ रख दिया और हमें निजात बख्शी। यस्सु की जिंदगी के आखिरी चंद घंटों के बारे में कई एक दास्तानें मिलती हैं जिन्हें बहुत सारे लोग कबूल करते हैं। उनमें से चंद खास किस्म के बयान तो बाइबली हैं, जबकि दीगर बहुत सारे रवायती हैं। यीशु की जमीनी जिंदगी के आखिरी घंटों के रवायती सलीबी मकामात कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, यीशु मसीह पर मौत का फतवा दिया जाना। नंबर 2, यीशु अपनी सलीब उठाता है। नंबर 3, यीशु सलीब के बोझ के तले बहुत दफा गिरता है। नंबर 4, यीशु की गमजदा माँ रास्ते में मिलती है। नंबर 5, शमाउन किरीनी यस्सु की सलीब उठाने में सहारा देता है। नंबर 6, वेरोनिका यस्सु का चेहरा रूमाल से साफ करती है। नंबर 7, यस्सु सलीब के बोझ तले दूसरी दफा गिरता है। नंबर 8, यस्सु यरूशलेम की रोने वाली औरतों को तसल्ली देता है। नंबर 9, यस्सु तीसरी दफा गिरता है। नंबर 10, सिपाही यस्सु के कपड़े उतारते हैं। नंबर 11, यस्सु को सलीब पर कीलों से जड़ा जाता है। नंबर 12, यस्सु सलीब पर मरता है। नंबर 13, यस्सु की लाश सलीब से उतार कर मरियम की गोद में रखी जाती है। नंबर 14, यस्सु की लाश कब्र में रखी जाती है। रवायती तौर पर बयान किए जाने वाले सलीबी मकामात के अंदर मुकाम नंबर 3, 4, 6, 7 और 9 बिल्कुल बाइबली मकामात नहीं हैं। बस लोगों को दुरुस्त सलीबी मकामात से रोशनास करवाने के लिए सलीब के रूहानी रास्ते के तौर पर मालूमात को तरतीब दिया गया है। झैल में 14 बाइबली मकामात और उनमें से हर एक का हमारी जिंदगियों पर इतलाक बयान किया गया है। सलीब का पहला मुकाम यस्सु जैतून के पहाड़ पर। लूका 22 बाब 39-46 आयात मुकद्दसा। यस्सु ने जैतून के पहाड़ पर दुआ की और अपने बाप से कहा कि अगर हो सके तो ये प्याला यानी उसकी सलीबी मौत को उससे हटा ले। ये बात यीशु की इंसानियत का इजहार करती है। लूका 22 बाब 39-46 आयात। हमारे लिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उस वाक़े के बारे में जिसका वो सामना करने जा रहा था, यीशु का अपना इरादा किस कदर वाज़िह और बड़ा था। हर एक मसीही की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब खुदा की मर्जी और अपनी मर्जी में से किसी एक को चुनना पड़ता है और फिर इस इंतखाब की बिना पर मालूम होता है कि लोग खुदा के साथ किस कदर मुखलिस हैं और उसके किस कदर ताबे हैं, जैसा कि हम खुदावंद यस्सु मसीह के मामले में देख सकते हैं। जिस वक्त खुदावंद यस्सु जैतून के पहाड़ पर दुआ कर रहा था और खुदा बाप से कह रहा था कि अगर हो सके तो वो उस सलीबी मौत को उससे दूर कर दे। वो इस सारी मुसीबत और दुख से अच्छी तरह वाकिफ था जिसका वो बहुत जल्द सामना करने को था, लेकिन फिर भी उसकी दुआ ये थी कि मुस्तकबिल में उसे चाहे जैसे मर्जी हालात का सामना करना पड़े, उसके आसमानी बाप की ही मर्जी पूरी होनी चाहिए। हता कि जिस वक्त वो कीलों के साथ जड़ा हुआ सलीब पर लटक रहा था, उस वक्त भी यीशु हमें खुदा के कलाम की ताबेदारी और हर तरह के हालात के अंदर इस पर यकीन रखने का बहुत वाज़िह सबक सिखा रहा था। सलीब का दूसरा मुकाम यहूदा यस्सु को धोखा देता है और यस्सु को गिरफ्तार किया जाता है। लूका 22 बाब 47-48 आयात। खुदावंद यस्सु को धोखा देने की वजह से यहूदा इस्करियोती न सिर्फ पूरी तारीख में काबिल नफरत किरदार बन गया, बल्कि वो सारे मसीहियों के लिए इस बात की सबसे बड़ी याद दहानी भी बन गया। उनकी जिंदगियों में भी लाजमी तौर पर कभी ना कभी ऐसा वक्त आया है जब उन पर गुनाह करने या गुनाह में गिरने की आजमाइश आती है। तमाम मसीहियों के लिए ठोकर खाकर गुनाह में गिरना ऐसे ही है
जैसे उस निजात दहिंदा को धोखा देना है जिसने उनकी खातिर अपनी जान दी है। सोचें कि जिस वक्त गुनाह हमारे अपने इंतखाब की बदौलत हमारे रवैये का हिस्सा बन जाता है और हम जानबूझकर रूहानी राह से हट जाते हैं, तो उस सूरत में धोखा किस कदर बड़ा होता है। लूका 22 बाब 47 ता 48 आयात। यहूदा यस्सु के साथ साथ रहा और कई सालों तक यस्सु के कदमों में बैठकर उससे तालीम भी पाता रहा, लेकिन चूंकि रूल कुदस की कुदरत की वजह से उसका दिल मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं हुआ था, इसलिए जब शैतान ने उसकी आजमाइश की तो वो गुनाह में गिर गया। मसीहियों के तौर पर हमें कहा गया है कि हम अपने आप को आजमाएं कि ईमान पर हैं कि नहीं। दूसरा करंथियों 13 बाब 5 आयत। यस्सु का तीसरा मुकाम यहूदी मजलिस यस्सु को रद्द करती है। लूका 22 बाब 66 ता 71 आयात। यहूदी मजहबी मजलिस सेन हेड्रन ने, जो 70 काहिनों, शरा के आलमों और एक सरदार काहिन पर मुश्तमिल थी, पिलातूस से तकाजा किया कि वो यस्सु को सजाए मौत दे। ये वाकया हम सब मसीहियों को खबरदार करता है कि हम अपनी खुद रास्ती में अपने आप को इस कदर ज्यादा बुलंद ना कर लें कि इसकी बिना पर हम दूसरे लोगों की ऐबजोई करना शुरू कर दें। बाइबली इल्म, इस दुनिया में मिलने वाले ओहदे आज भी पाक कामलियत का किसी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते, और इंसानों के दरमियान सबसे ज्यादा परहेजगार शख्स के लिए भी तो कब्राना सोच उसके बड़ी आसानी के साथ गिरने का सबब हो सकती है। बाइबल हमें ये तालीम देती है कि हम ओहदेदारों और इख्तियार वालों की इज्जत करें, लेकिन हतमी तौर पर हमारी जिंदगियों पर खुदा के कलाम और खुदा की मर्जी की ही हुक्मरानी होनी चाहिए। मसीहियों को खुदा के रूल कुदस से ये बपतिस्मा मिला है जो उन्हें हर तरह की सूरत हाल के अंदर तसल्ली और इत्मीनान देता है, तालीम देता है और उनकी रहनुमाई करता है, ताकि वो हर एक फैसला खुदा की कामिल मर्जी के मुताबिक कर सकें। खास तौर पर किसी भी इंसान की जिंदगी के अंदर ये चीज सेन हेड्रन जैसे हाकमों की जरूरत की तरदीद करती है। यहूदी कौम की तरफ से यहूदी मजहबी मजलिस को दिया जाने वाला मुकम्मल इख्तियार उनके बहुत सारे काहिनों और शरह के आलमों के लिए बदइतवारी में मुलव्वस होने का सबब बना, और जिस वक्त यस्सु ने सच्ची तालीम देने की कोशिश की तो उसकी उस तालीम की वजह से काहिनों और शरह के आलमों का इख्तियार खतरे में पड़ गया, जिसकी वजह से उन्होंने उसके कत्ल का मंसूबा बनाया और फिर बिलाखिर रोमी हुकूमत से तकाजा किया कि वो यस्सु को मसलूब करे। लूका 22 बाब 66 ता 71 आयात मुकद्दसा। सलीब का चौथा मुकाम पतरस खुदावंद यस्सु का इनकार करता है। लूका 22 बाब 54 ता 62 आयात। जिस वक्त यस्सु को गिरफ्तार किया गया तो पतरस भी यस्सु के पीछे पीछे इस जगह पर पहुंचा जहां यस्सु पर मुकदमा चलाया जा रहा था। उस जगह पर मुख्तलिफ लोगों ने बारी बारी पतरस पर यह इल्जाम लगाया कि वो भी यस्सु के शागिर्दों में से एक था। लूका 22 बाब 54 ता 62 आयात। जैसा कि यस्सु ने पहले से ही इस बात की पेशनगोई कर दी थी, पतरस ने 3 बार यस्सु को जानने तक से इनकार कर दिया। पतरस खुदावंद यस्सु मसीह का प्यारा शागिर्द था, जिस पर यस्सु को भरोसा भी था और जिसने खुदावंद यस्सु मसीह की तरफ से किए जाने वाले बहुत सारे मौजज़ात को खुद अपनी आंखों से देखा था, और हत्ता कि वो तो यस्सु के साथ पानी पर भी चला था। मत्ती 14 बाब 29 ता 31 आयात। उसके बावजूद पतरस ने गिरफ्तार होने के खौफ से यस्सु को जानने से इनकार करते हुए इंसानी कमजोरी का मुजाहरा किया। सारी दुनिया के मसीही बहुत दफा गैर ईमानदार मुआशरों के अंदर अपने ईमान की वजह से इज़ारसानी और हर तरह की जिल्लत का सामना करते हैं, जिसमें उनके साथ जुबानी बदसलूकी से लेकर मारपीट और कत्ल तक का किया जाना शामिल है। शायद बहुत सारे लोग जब पतरस के यस्सु के साथ ताल्लुक पर गौर करें तो खुद रास्ती का मुजाहरा करते हुए रोमियो के सलूक के खौफ से मसीह का इनकार करने की वजह से पतरस की अदालत करना शुरू कर दें। लेकिन कितने ऐसे मसीह हैं जो ये कह सकते हैं कि अपने ईमान की वजह से अवामुल नास में या किसी के साथ शख्सी मुलाकात में इम्तियाजी सलूक के खौफ से उन्होंने अपने ईमान के बारे में चुप ना साधे रखी। इस किस्म की खामोशी इंसान की नामुकम्मल कमजोरी की तरफ इशारा करती है। इस मौके पर पतरस का ईमान एक नाकामिल ईमान था, क्योंकि उस वक्त तक रूल कुदस उसके अंदर आकर नहीं बसा था। जिस वक्त पैंतीकुस्त के मौका पर जब रूल कुदस
ईमानदारों के दिलों में रहने के लिए आ गया। अमाल 2 तो उस वक्त पतरस ईमान का दलेर शेर बन गया, जो अपने खुदावंद की गवाही देने से कभी भी नहीं डरा था। सलीब का 5वां मुकाम पेंतुस पलातुस यस्सु की अदालत करता है। लूका 23 13-25 आयात। आजकल के कानून के मियारों के मुताबिक इस चीज का कतई तौर पर इम्कान नहीं कि कोई अदालत यस्सु को मुजरिम ठहरा पाई, खास तौर पर इस सूरत हाल में जब उसके खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत ना पेश किया जा सका। जो कुछ यस्सु ने किया था उसकी बिना पर पेंतुस पिलातुस उसमें कोई कसूर या जुर्म ना पा सका, इसलिए वो उसे छोड़ देना चाहता था। लूका 23 13-24 आयात। लेकिन यहूदियों की मजहबी मजलिस सेन बेड्रन ने इस बात का सख्ती के साथ तकाजा किया कि पिलातुस उसे मुजरिम ठहराकर मसलूब करने का हुक्म दे। सेन हेड्रन, जो कि मूसा की शरीयत और यहूदी रवायात के मुताबिक यहूदियों पर हुक्मरानी करती थी, यस्सु को उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा ख्याल किया जा रहा था, क्योंकि वो यहूदियों पर इस मजलिस के अरकान के इख्तियार को चैलेंज करता था। यस्सु ने लोगों को सिखाया था कि निजात सेनहेड्रिन की तरफ से दिए जाने वाले बहुत सारे अहकामात और कवानीन की पासदारी के वसीला से नहीं, बल्कि खुदा के फजल के वसीला से मिलती है। बस इसकी ऐसी तालीम ना सिर्फ यहूदियों के ऊपर उस मजलिस के इख्तियार को कम करने की कोशिश की थी, बल्कि ये यहूदी मजहबी रहनुमाओं की रोजी रोटी के लिए भी खतरा थी। वो जो आम यहूदी लोगों को अपने इख्तियार के मातहत रखकर आसानी के साथ खा रहे थे। हत्ता कि आज के दिन तक ये पैगाम ज्यादा मकबूल नहीं कि निजात हमारी अपनी कोशिशों के वसीला से मुमकिन नहीं, बल्कि खुदा की कुदरत और उसके इंतखाब से मुमकिन है। इंसान जो मुकम्मल तौर पर गुनाह आलूद फितरत का मालिक है, वो चाहता है कि वो खुद अपनी निजात को हासिल करे, या कम अज कम इसमें कुछ हिस्सा रखे, ताकि वो भी इस जलाल के एक हिस्से का दावा कर सके। लेकिन निजात सिर्फ और सिर्फ खुदा की मर्जी से है, जो अपना जलाल किसी दूसरे के लिए रवा नहीं रखता। यसाया 42 8 आयत। सलीब का 6वां मुकाम यस्सु को कोड़े मारे जाते और कांटों का ताज पहनाया जाता है। लूका 22 63-65 आयात मुकद्दसा। इस हवाले में जिस शफा का जिक्र किया गया है वो रूहानी शिफा या गुनाह से शफा है, और खुदा के साथ सुलह में बहाली को भी शफा के साथ तशबीह दी जाती है। मरियम के यस्सु को जन्म देने से 500 सालों से भी ज्यादा अरसा पहले यसाया नबी ने इस बात की नबूवत की थी कि यस्सु हमारी खताओं की सबब से घायल किया जाएगा और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। यसाया 53 3-6 आयात। हमारी ही सलामती के लिए इस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। सलीब का 7वां मुकाम यस्सु अपनी सलीब उठाता है। यूहन्ना 19 17 आयत। जिस वक्त यस्सु ने अपनी सलीब उठाई तो वो महज एक लकड़ी से बहुत ज्यादा बढ़कर कुछ उठाए हुए था। उस दिन बहुत सारे तमाशाई इस बात को नहीं जानते थे कि यस्सु बनी नौ इंसान के गुनाहों को उठाए हुए था, और वो उन गुनाहों की सजा को अपने ऊपर लेकर गुनहगार इंसानों की जगह पर जान दे रहा था। यस्सु हमें मत्ती 16 24 आयत में नसीहत करता है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। वो इस बात को भी जाहिर करता है कि ये महज एक इंतखाब नहीं है, बल्कि जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। मत्ती 10 38 आयत। अपनी सलीब यानी मौत का अलाकार उठाए फिरने से मुराद ये है कि अपनी खुदी का इनकार करके जिस्मानी लिहाज से मर जाना और नई मखलूक के तौर पर मसीह की खिदमत में ताबेदारी के साथ जिंदा रहना है। दूसरा ग्रंथियों 5 17 आयत। इसका मतलब अपनी मर्जी, अपने जज्बात, अपने इरादों और अपनी ख्वाहिशात को खुदावंद की मर्जी के ताबे करना है। हमारे लिए जरूरी है कि अपनी जिंदगियों में अपनी खुशी की तलाश में ना रहें, बल्कि हमेशा हर एक चीज को छोड़ने के लिए और अगर जरूरत पड़े तो अपनी जिंदगियों तक देने के लिए भी तैयार रहें। सलीब का 8वां मुकाम शमौन करीनी यस्सु की सलीब उठाने में सहारा देता है। लूका 23 26 आयत। शमौन करीनी को उस दिन हालात का शिकार करार दिया जा सकता है। वो गालबन उन दिनों फसा की ईद की सरगर्मियों को सरंजाम देने के लिए यरूशलेम आया हुआ था, और जो कुछ भी यरूशलेम में चल रहा था उसके बारे में शायद ही कुछ जानता था। हम शमौन करीनी के बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि जब
उसने यस्सु की सलीब को उठाने के लिए सहारा दिया जिस पर वो मसलूब किया गया था। उसके बाद बाइबल उसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं करती। लूका 23 बाब 26 आयत। जिस वक्त उसे रोमी सिपाहियों की तरफ से हुक्म दिया गया तो उसने उस हुक्म के खिलाफ मजामत नहीं की। गालबन इस सारी सूरत हाल के अंदर उसे अपनी मर्जी का खतरा लाहक हो गया था। यस्सु के बरक्स जो अपनी मर्जी से अपनी सलीब को उठाए हुए जा रहा था, शमौन करीनी को सलीब को उठाने के लिए मजबूर किया गया था। बतौर मसीह हमें यस्सु के दुखों में अपनी रजामंदी से शामिल होना चाहिए, जैसा कि पौलुस रसूल हमें नसीहत करता है कि बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूं शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा। 2 तिमुथियुस 1 बाब 8 आयत। सलीब का नावा मुकाम यस्सु यरूशलेम की औरतों से मिलता है। लूका 23 बाब 27 ता 31 आयत। जिस वक्त यस्सु अपने मसलूब होने के मुकाम की राह पर कुछ रोती हुई औरतों और अपने शागिर्दों से मिला तो उसने उन्हें खबरदार किया कि वो उसके लिए ना रोएं, बल्कि यरूशलेम में आने वाले खौफनाक दिनों को मद्देनजर रखते हुए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोएं। लूका 23 बाब 27 ता 31 आयत। हत्ता कि अपनी जिंदगी में इस कदर दुख उठाते हुए और इतनी ज्यादा जिल्लत का सामना करते हुए भी यस्सु को अपनी जात की फिक्र नहीं थी, बल्कि वो उन लोगों की फिक्र कर रहा था जो अपनी जिंदगियों में गुनाह रखने की वजह से अब्दी हलाकत के खतरे में थे। यही इंतबा आज के दिन मसीहों के लिए है कि हमें हमेशा इस हवाले से खबरदार होना चाहिए कि अपनी जिंदगियों में खुदा की इबादत और ताबेदारी के सामने इस दुनिया की फिक्रों को आने की इजाजत ना दें। यीशु ने कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। यूहन्ना 18 बाब 36 आयत। और बतौर आसमान के शहरी हमारी सारी तवज्जो का मरकज आसमान ही होना चाहिए। सलीब का 10वां मुकाम यस्सु को मसलूब किया जाना है। लूका 23 बाब 33 ता 47 आयात। करीबन 2000 साल बाद यस्सु के करीबी साथियों पर उस वक्त जो खौफ तारी था, इसका तस्वर करना मुश्किल है। जब यस्सु के हाथों में इस सलीब पर लटाकर कील ठोंके जा रहे थे, जिस पर उसने अपने इंसानी जिस्म में आखिरी सांसें ली, और उसके साथी बेबसी के आलम में खड़े देख रहे थे, लेकिन कुछ भी करने से कासिर थे। लूका 23 बाब 44 ता 46 आयात। उस वक्त जो कुछ हो रहा था, इसके प्यारे और शागिर्द उसको और उसकी अहमियत को समझने से कासिर थे। वो उस वक्त इस बात को समझने से कासिर थे कि इस वक्त इंसानों की तरफ से किया जाने वाला ये बुरा काम खुदा के अब्दी मंसूबे का हिस्सा था, और इसकी बदौलत हर वो इंसान निजात पाने के काबिल हुआ जो यस्सु पर अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर ईमान लाता है। हमारे लिए आज अहम बात यह है कि इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। इब्रानियों 2 बाब 3 आयत। और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। अमाल 4 बाब 12 आयत। सलीब का 11वां मुकाम यस्सु ईमान लाने वाले डाकू से आसमानी बादशाही का वादा करता है। लूका 23 बाब 43 आयत। ये बिल्कुल मुमकिन है कि यस्सु के साथ वाली सलीब पर मसलूब होने वाला डाकू इस तस्वुर को समझ ले कि जिंदगी यस्सु के लिए खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि वो मादी दुनिया से उस अब्दी वादे में दाखिल हो रहा था जहां से वो बनी नौ इंसान के लिए निजात मुहैया करने के लिए आया था। बस इस सूरत में मसीह यस्सु पर ईमान लाकर खुदा के फजल के वसीला से आसमान में दाखिल होने वालों में से डाकू पहला इंसान बन गया। इफसियों 2 बाब 8 ता 9 आयात। यस्सु ने डाकू को बताया कि वो इसी दिन यस्सु के साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि उसने खुदा के बेटे को कबूल किया और उस पर ईमान लाया। बहुत ही वाज़ह तौर पर एक बहुत उम्दा मिसाल है कि कोई भी इंसान ईमान लाने के जरिए से खुदा के फजल की बदौलत निजात पा सकता है, ना कि अपने किसी भी तरह के अमाल के जरिए से। जैसा कि सब लोग जिन्होंने यस्सु को रद्द किया और उसको दुख दिया ख्याल कर रहे थे कि वो अपने कामों के सबब से बचेंगे। सलीब का 12वां मुकाम यस्सु सलीब से अपनी माँ और शागिर्द से बात करता है। यूहन्ना 19 बाब 26 ता 27 आयात। जब खुदावंद यस्सु ने अपने प्यारे शागिर्द के सुपुर्द अपनी माँ की देखभाल की जिम्मेदारी लगाई, तो उस वक्त भी जब वो मर रहा था, उसने अपनी जरूरियात को मद्देनजर नहीं रखा, बल्कि वो बेलौस तरीके से दूसरों की बेहतरी
اور ضروریات کے بارے میں پریشان تھا۔ یوحنا 19 باب 27 آیت اس کی ساری زندگی اور حتیٰ کہ اس کی موت بھی ہمیں مختلف طرح کے نمونوں کے ساتھ یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں ہر ایک چیز کو خدا کی پاک مرضی کے تابع لاتے ہوئے اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینی چاہیے۔ خدا کی مرضی پر چلنے کی رضامندی ظاہر کرنا اور اپنے کاموں کے ذریعے سے مشکلات کے اندر بھی ایمانداری کے ساتھ دوسروں کے لیے قربانی دینا ہی ایک حقیقی مسیح کی زندگی کی نمایاں ترین خصوصیات ہونی چاہیے۔ صلیب کا 13واں مقام، یسوع صلیب پر اپنی جان دیتا ہے۔ لوکا 23 باب 44 تا 46 آیات۔ یسوع کی موت کے وقت ہیکل کے اندر لگا ہوا دبیس پردہ جو عام لوگوں کو پاک ترین مقام سے علیحدہ کرتا تھا، اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ کر 2 حصوں ہو گیا۔ یہ بات ان سب یہودیوں کے لیے بہت زیادہ خوفناک تھی جو اس واقعے کے گواہ تھے اور جو اس بات کو سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ چیز پرانے عہد نامہ کے اختتام اور نئے عہد نامہ کے آغاز کے بارے میں ایک بہت بڑا نشان تھی۔ ابھی انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا سے جدائی کا شکار رہنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اب وہ دلیری کے ساتھ خدا کے فضل کے تخت کے سامنے جا کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کر سکتا تھا۔ یسوع مسیح کی زندگی اور موت نے انسان کے لیے خدا کے فضل کی بدولت نجات کا حصول ممکن بناتے ہوئے گناہ کی دیوار کو خدا اور انسان کے درمیان سے ہٹا دیا ہے۔ صلیب کا 14واں مقام، یسوع کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ لوکا 23 باب 50 تا 54 آیات۔ یسوع کی صلیب پر موت کے بعد اس کے بدن کو نیچے اتارا گیا اور پھر اسے ارمیتیا نامی علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص یوسف کی قبر میں رکھا گیا جو اس نے اپنے لیے تیار کروائی ہوئی تھی۔ لوکا 23 باب 50 تا 54 آیات۔ یوسف بھی سین ہیڈرن مجلس کا ایک رکن تھا، لیکن وہ یسوع پر چلائے جانے والے مقدمے اور اس کی مصلوبیت کے فیصلے کے خلاف تھا۔ یوسف خفیہ طور پر یہ ایمان رکھتا تھا کہ کلام مقدس کے مطابق یسوع ہی مسیحا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان کا کھلے عام طور پر اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ یوحنا 19 باب 38 آیت۔ یسوع کی وفات کے بعد یوسف خفیہ طور پر پیلاطس کے پاس گیا اور اس سے یسوع کا بدن حاصل کرنے کی درخواست کی تاکہ وہ مناسب طور پر یسوع کی تدفین کر سکے۔ یسوع کی عظیم قربانی صرف انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ نہیں بنی تھی، بلکہ یہ اس موت پر فتح بھی بن گئی تھی جو گناہ کی لعنت کے اثر تلے پیدا ہونے والے انسان کے لیے نجات کے بغیر آ سکا حتمی انجام تھی۔ گناہ کی قیمت کی ادائیگی سے کسی طور پر بھی چھٹکارا ممکن نہیں تھا، اور یہ قیمت موت ہے۔ ہمارا خالق عدل اور انصاف کرنے والا خدا ہے، اس لیے وہ تقاضا کرتا ہے کہ گناہ کی قیمت ادا کی جائے، اور کیونکہ وہ راست منصف ہونے کے ساتھ ساتھ محبت اور رحم کرنے والا خدا بھی ہے، اس لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ انسان کے گناہوں کی قیمت ادا کرے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ قیمت نہ ادا کی گئی تو انسان ابدی طور پر ہلاکت میں چلا جائے گا۔ یوحنا 3 باب 16 آیت۔ خدا کی محبت اور رحم کا خوبصورت اور واضح اظہار یسوع مسیح کے ان الفاظ سے ہوتا ہے جو اس نے صلیب پر لٹکے ہوئے ادا کیے اور کہا کہ خدا باپ اور ان سب کو جو اسے قتل کر رہے تھے معاف فرمائے، کیونکہ وہ علم اور حکمت نہیں رکھتے تھے کہ کیا کر رہے تھے۔ اس سب کا انجام یہ ہے کہ وہ سب لوگ جو یسوع کو صلیب پر لٹکا کر فنا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان میں سے ہر اس انسان کے لیے روحانی طور پر فنا ہونے کا جواز پیدا ہو گیا جو آج بھی ایسے ہی لا علمی رکھتے ہیں، جس نے انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہر وہ انسان جو نجات کے اس تحفے کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے جسے یسوع نے اپنی جان کی قربانی کے ذریعے سے ممکن بنایا، یقینی طور پر اسی بغاوت زدہ لا علمی اور گناہ کی پیداوار ہے جو ایک انسان کو خدا کی حکمت سے جدا کرتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔